कि आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा कोविड के दौरान। खाना खाने के भी मुमताज़ हो गए, किसी से मांगने के लायक नहीं रहे। मोदी ने हमको बहकाया है, हम मोदी की बातों में आया। सर अभी यही खर्चे पानी के लिए सर पैसे होते नहीं थे सर, बहुत मुश्किल हुआ सर। मैं काम करता हूँ दुकान पे, मैं दिहाड़ी लाऊंगा लगाऊंगा तो खाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं मेरे को कोई नहीं दे रहा कुछ भी। मोदी सरकार बोल रही मोदी देती है, कहाँ देती है। इस लाइन पे ले आइए ये गवर्नमेंट हमें कि हम अपने आंसू भी किसी को नहीं बता सकते। कभी इनसे 2 फुलके मांग लिए, कभी इनसे 2 फुलके मांग लिए। वही तो सारा सर्कल है ना सर। उससे क्या होता है, आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, पागल हो जाता है। ठीक कोई सुध लैन नहीं आया, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲੀ ਪੰਪ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲੀ ਪੰਪ ਦਿੰਦਾ, हाँ जी हाँ जी। नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इस महामारी के दौर में जो है लोग पिस रहे हैं। जी हाँ, लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, लोगों को बच्चों को फीस देने के पैसे नहीं हैं। हर वर्ग जो है इस वक्त पिस रहा है और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जो है इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी आम जनता इस कोविड के दौरान में कितनी प्रभावित हो रही है। सुबह से 10 बजे की गाड़ी लगी है, कोई फोन नहीं। विकास जी, ये बताइए कि आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा कोविड के दौरान। कोविड के दौरान हमको 6-7 महीने जो परेशानी आई है, इतनी ज़्यादा परेशानी आई कि हम खाना खाने के भी मुमताज़ हो गए, किसी से मांगने के लायक नहीं रहे, किसी की लाइन में लगने के लायक नहीं रहे। और गवर्नमेंट ने हमको इस लाइन पे ले आई है ये गवर्नमेंट हमें कि हम अपने आंसू भी किसी को नहीं बता सकते। स्कूल में मैडम टीचर बार बार फ़ोन करते हैं बच्चों के लिए, फ़ीस जमा करवाओ, फ़ीस जमा करवाओ। नहीं फ़ीस जमा करवाओगे बच्चों को पेपर नहीं लेंगे, बच्चों के टेस्ट नहीं लेंगे, नहीं बच्चों के पेपर लेंगे, नहीं बच्चों के टेस्ट लेंगे। अगर जिसके पास फ़ीस नहीं है देने के लिए, क्या वो 1 साल बच्चों का ख़राब कर दे? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं हमारे, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर जिनके पास बड़ा फ़ोन नहीं है, वो नेट पे ऑनलाइन बच्चे नहीं पढ़ सकते, क्या उनके लिए कुछ भी नहीं है? उनको हम जहर दे के मार दें? उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जिसके पास छोटे मोबाइल हैं, छोटे फ़ोन हैं, उस पर आपको ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो नहीं चल सकती। जिसके पास बड़े फ़ोन हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, वो भी बच्चों को समझ नहीं आती है। कभी बोलते पापा ये क्या, मम्मा ये क्या। अगर फैमिली में हम 6 लोग हैं, 4 लोग हैं, एक फ़ोन होगा, 3 बच्चे पढ़ने वाले होंगे, तो वो फ़ोन कौन कौन यूज़ करेगा? और खाने के लिए इतना बुरा हाल हो चुका, अभी तक हम सुबह 8 बजे के एक कतार में खड़े हैं। आप देख रहे हैं, हम ऑटो चलाते हैं, ये लाइन में खड़े हैं। सुबह से किसी ने भी अभी बोनी तक नहीं किया। और इसके अलावा जो गाड़ियाँ, ये सभी फाइनेंसर हैं, प्राइवेट फाइनेंसर हैं, और फाइनेंसरों ने इतना परेशान, इतना तंग किया है कि जब लॉकडाउन था 3 महीने के बाद मेरे को फाइनेंसर ने रिंग की कि तेरा पीरियड ख़त्म हो गया भाई, केस करवा ले। उसने 40,000 रुपया मेरे पे इंटरेस्ट लगाया। क्या उस वक्त गवर्नमेंट कहाँ थी? इंसानियत भी होती है, गवर्नमेंट नहीं मिली, इंसानियत नहीं मिली, ना ही उन्होंने मेरी बात सुनी। बोलते जी हमारी बात नहीं, जो आपने लिया वो तो देना पड़ेगा। लेकिन हम फंसे हैं कर्जे के नीचे और चले गए कर्जे के नीचे। ये हमें लगता है कि हमारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, एजुकेटेड बन के ऑफिसर भी बन जाएंगे, फिर भी हम कर्जे से नहीं निकल सकेंगे इन दिनों में। मोदी ने हमको बहकाया है, हम मोदी की बातों में आए हैं। मोदी जी, हमें आप पे विश्वास है। अब भी अगर कुछ करना है ना, अपने लीडरों के हाथ से छोड़ दो और खुद करके दिखाओ। क्या कर सकते नहीं हैं? आपके पास सब कुछ है करने के लिए, आप खुद करिए। हमें आप पे अभी भी विश्वास है, थोड़ा तो है। सर प्लीज़, भगवान आपका भला करे, मगर हमारा भी भला करो। मतलब कि 2-3 महीने तो हमने ना बाहर निकले हैं ना कुछ, ठीक है। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता हम बाहर निकलना शुरू किया है। तो समझ लो कि क्या कभी दूध के पैसे बन जाते हैं, अगर थोड़े बन जाएं तो फिर सब्जी के बन जाएंगे, नहीं बनेंगे क्या पता किस दिन नहीं बनेंगे। अभी इतने बंदे बैठे हैं, हम एक सवारी आएगी, क्या करेंगे? हम लड़ेंगे थोड़े आपस में, हम ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, भाई तू चले जा यार, हम तेरे बाद में चले जाएंगे। बात तो 150 की है ना, बाकी इधर ही खड़े रहेंगे और हम वहाँ सवारी छोड़ेंगे, फिर यहीं पे आएंगे। क्या करना है हमने? सवारी को अप डाउन के पैसे क्या 50 रुपये का बोलते हैं, 50 रुपये। बात पैसे की नहीं है सर, बात है ज़रूरत की। हमारी ज़रूरत कौन पूरी करेगा? सरकार से हम ना कह के थक गए हैं। अब हम हाथ जोड़ते हैं, भगवान
हमारा कामकाज सबका चला दे, जिसके साथ पब्लिक भी आए और लोग अपना ख्याल भी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें, पालन करें पूरा। मगर कामकाज जब चलेगा ना तभी ज़िंदगी चलेगी, ऐसे कोई नहीं चलेगी, ना बढ़ेगी चलेगी ना छोटेगी चलेगी। दर्शकों, समय कैसा भी हो, दौर कैसा भी हो, हर इंसान को भूख लगती है। भूख को मिटाने के लिए जो है उसे भरपेट खाना चाहिए, और खाना खाने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है, और हर व्यक्ति मेहनत भी करता है। लेकिन जो कोरोना का दौर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है उनका कामकाज जो है प्रभावित हुआ। कैसा अनुभव रहा, इन्होंने किस तरह का समय काटा, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है? रतन लाल। रोटी क्या है, वैसे ही घर फाह लगे ने 4 महीने ਦੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਣੇ ਕੋ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਅगर ਕੋਠੀ ਕਾਠੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ, ऐसे नहीं। आम जनता कोई आ गया नहीं तो नहीं, तंग ही रहते ऐसे। पहले कोरोना से पहले जो है कैसी आपकी आमदन होती थी, अब कितनी आमदन है? ठीक सी। अभी क्या है, जो आ गया तो 100 खंड मिल गया, 60 रुपये किराया लग जाता मेरा, उसमें क्या बच जाएगा। ज़्यादा आए हो 10 भी बन जाएंगे, नहीं पहले अब अच्छी दिहाड़ी बन जाती थी, अभी नहीं, इस टाइम नहीं। घर परिवार का पेट भर रहा है, उनका गुजारा हो रहा है। जैसे भी होता है माड़ा चंगा चला रहे हैं, कुछ न कुछ, ज़्यादा नहीं करो थोड़ा करो, खर्चा उसमें चलाना पड़ता है ना, समय समय से चलाना ही पड़ता है। जब पैसा आए तो फिर आदमी जैसे मर्जी करे। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन लाल। मदन जी, क्या काम करते हैं आप? साइकिल का। साइकिल मैकेनिक हैं आप। तो कितने वर्ष हो गए आपको ये काम करते हुए? मुझे कम से कम 30-40 साल हो गए। 30-40 साल से आप काम कर रहे हैं, तो आपकी आमदन ठीक है? आमदन तो अब ख़त्म हो गई, आमदन तो ख़त्म हो गई जी। क्या कारण है, क्यों खत्म हो गई? ये कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से ख़त्म हो गई। कोरोना की वजह से खत्म हो गई है, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? बस ऐसे ही फड़फड़ा के उधार करके, उधार ले लेते हैं दुकान वाले से बस। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमें। छोटे बच्चे हैं, तो अभी वो पढ़ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो परिवार की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। हाँ जी, हाँ जी जी। तो कैसे फिर गुजारा होता है आपका? गुजारा बस फड़फड़ा के ऐसे ही होता है, उधार उठाया बस। कामकाज तो है नहीं, कामकाज तो ठप है। गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट कुछ हमारे बारे में सोचे फिर तो बोले, ऐसे बोले क्या, गवर्नमेंट सोचती ही कुछ नहीं है। पहले आमदनी साहब ठीक थी, जब सस्ता साहब ठीक था। पहले 10 रुपये गट्ठा मूली था, 10 रुपये गट्ठा कड़म था, 1 किलो 10 रुपये किलो बेच दो, 8 रुपये किलो बेच दो फ्री। अब आजकल एक गट्ठा कड़म ले लो तो 200-250 का बनता है, मूली एक गट्ठा तो ला लो तो 400-500 रुपये का बनता है। ऊपर से 10% खर्चा वहाँ ऊपर से ले लेते हैं, ऑटो का किराया अलग से लगता है। धनिया मिर्ची 100 रुपये किलो मिर्ची है साहब, 100 रुपये किलो धनिया है, वो भी फ्री जाता है। अब सरकार से कहना चाहते हैं लॉकडाउन खोले साहब, तो शाम को 7 बजे हमारे ग्राहक पड़ते हैं, शाम को 6:30 बजे से बंद कराना शुरू कर देते हैं। हमारे पुलिस लाइन के ग्राहक हैं, ड्यूटी से आते हैं 7-8 बजे, तो वो ग्राहक पड़ते हैं, 7 बजे फिर डंडा मारना शुरू कर देंगे, बंद करो बंद करो, घर जाओ। सारी सब्जी बच जाती है साहब, दिन में ग्राहक उतने निकलते नहीं है। ये बताओ कि आप ये काम कितने साल हो गए आपको करते हुए? सर ये हो गया कोई 10-15 साल हो गया सर। 10-15 साल से कर रहे हैं, तो इसमें इनकम ठीक बन जाती है आपकी? सर इस समय तो सर कोई 5-6-7 महीने से सर बिल्कुल डाउन चल रहा सर, काम है नहीं सर। कोई कभी 100 बन जाते, कभी 200 बन जाते सर, तो इसी से सर बाल बच्चों का पेट पाल रहा हूँ सर। तो ये बताइए कि जो कोरोना का दौर चल रहा है, इस दौर में कितना प्रभावित हुए हैं आप लोग? जी सर बहुत परेशान हुए सर, बहुत ज़्यादा। क्या सर अभी यही खर्चे पानी के लिए सर, पैसे होते नहीं थे सर, कभी राशन लाना, कभी कुछ लाना सर, ठीक है सर, तो बहुत मुश्किल हुआ सर। ये परेशानी अभी हुई है या पहले भी आप काम तो यही करते थे, पहले भी ऐसी परेशानी होती थी? पहले नहीं होती थी सर, पहले सर बिल्कुल नहीं होती थी, ये अभी हुई है सर। ये जब से कोरोना ही चला सर, जब से हो रहा सर। ये बताइए कि आप जो ये कपड़े सीने का काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? ये तो हो गए 60-70 साल करते हुए। तो जो कोरोना का दौर चल रहा है, इस दौर में कितनी मार पड़ी है? इसमें तो बहुत मार पड़ी है, 7-8 महीने में गुजारा करना मुश्किल हो गया है।
और बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट कुछ देती नहीं है, जो थोड़ा बहुत देती भी होगी तो ऊपर वाले खा जाते होंगे, इसलिए बड़ी मुश्किल है। तो जो 7-8 महीने गुजारे हैं आपने, किस तरह गुजारे हैं? ये जो ऐसे ही बात धक्के खा के, और यही चक्कर हुए हैं बस, और चक्कर क्या। तो किसी का सहयोग मिला? संजोग नहीं मिला किसी ना। तो कितनी मुश्किल है अभी भी, अभी जैसे कोरोना थमा नहीं है? अभी बहुत मुश्किल चल रही है, बहुत ही मुश्किल चल रही है, कुछ सुनता ही नहीं है, क्या करना है। आमदन की बात करें तो पहले कितनी हो जाती थी, अब कितनी हो रही है? अभी तो 100 रुपये अब नहीं बनता दिन में, पहले 200-400 बन जाता था, अभी वो नहीं बनता, बहुत मुश्किल हो रखी है। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? गुजारा मुश्किल ही हो रहा है, क्या करना है। गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट को यही कहता था फड़ियों वालों को कुछ देना चाहिए। चमन ला रहा है। क्या करते हैं आप? मैं जी गाड़ी चलाता था, तो अब तो वैसे ही मेरी टांग में लगी हुई है, मतलब हैंडीकैप्ट या कुछ भी ला ला। और एक छोटी जी मेरी दुकान है, कहती नाई दी, तो 7 महीने होई है कोई काम कार नहीं। ते मुंडा एक स्कूल जांदा, वही नाई का काम करता। ते होर कोई कारोबार नहीं है। महीने 7 होई है जी, गवर्नमेंट ने एक बारी दिते 5 किलो चौल दिते, 1 किलो दाल दी, गुत्ती लून दी, बस। ठीक कोई सुध लैन नहीं आया। जिहड़ा आउंदा लाली पंप दिंदा, जिहड़ा आउंदा लाली पंप दिंदा, हाँ हाँ जी, हाँ जी, फिर कख नहीं। गवर्नमेंट खाली कख नहीं। बीजेपी ने तो बिल्कुल बेड़ा करता, कोई लभदा ही नहीं। महीने 7 होई है जी, बिल्कुल ही हुण मतलब एक टाइम खाने तो एक टाइम दा आसरमा नहीं होंदा है। गवर्नमेंट कोई है नहीं, कुछ आखते दसो, कोई पुछा है, कोई मंगा है, मैं हैंडीकैप्ट आदमी कुत्थे जान दसो। सरकार कहती है कि उन्होंने बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज पेंशन लगाई है, क्या वो मिल रही है? तो नहीं मिल रहा जी। क्यों नहीं मिल रही है? तो जी लाई नहीं, तो आखते थोड़ा मुंडा है एक, तो लाई नहीं। जो मतलब ज़िंदगी में कभी किसी को पढ़ नहीं सकती। क्या हुआ? आई एम वर्कर, आई एम ड्राइवर, बट नॉट, इस वक्त मेरी ड्राइवर की पोस्ट ही ख़त्म हो गई है, ज़ीरो हो गई है, ज़ीरो। क्योंकि हमारा जो काम था ना जम्मू सेनर का टूरिस्ट, वो जीरो हो गया। टूरिस्ट पहले बाहर से आता था, हम टैक्सी चलाते थे, काम करते थे, लेकिन आज जीरो हो गया। वो भी आप अपना पेट भरने के लिए क्या काम कर रहे हैं? यही दिहाड़ी से लगाते हैं, कभी इनसे 2 फुलके मांग लिए, कभी इनसे 2 फुलके मांग लिए। अपने लिए तो अपने मांग लिए, तो परिवार का पेट कैसे भरते हैं? वही तो सारा सर्कल है ना सर। उससे क्या होता है, आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, पागल हो जाता है। फिर क्या करेगा? चोरी करेगा, डाका डालेगा, या मिल्टन बढ़ जाएगा, और क्या करेगा? हथियार उठा लेगा। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि वो गरीब बंदों के लिए बड़ा कुछ चाहते हैं मोदी सरकार को, जनाब हमें जम्मू वालों को ये मत समझो कि हम हथियार नहीं उठा सकते, हम भी हथियार उठा सकते हैं, लेकिन शांति के साथ। हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद ही रहे। ये ना हो कि कभी हम ऐसे बेमजबूर होके कभी कोई ऐसा गलत काम कर जाएं जिससे आपको अपनी भारत माता का नाम नीचा करना पड़े। सरकार तो कह रही है कि गरीब इंसान के लिए जो है वो बहुत सी योजनाएं बना रही है, बहुत से कदम उठा रही है। मुझे एक बात बताओ तो सही, मेरा अकाउंट है SBI बैंक में, मेरे पास आज तक 1 रुपया नहीं आया। सरकार बोलती है हमने आपको 50,000 रुपये दिया, 20,000 रुपये दिया, कहाँ गया वो? कहाँ गया? हमको 1 रुपया नहीं मिला। ये पैंट फटी हुई है, ये देखो, ये पैंट फटी हुई, कहाँ से आएगी नई पैंट? मेरा बाप तो लाके नहीं गया, जिम्मेदार का बॉडीगार्ड है। दर्शकों, हकीकत यही है कि हर इंसान पिस रहा है। कोरोना की ऐसी मार पड़ी है कि इससे कामकाज प्रभावित हो गया, लोगों की जॉब्स प्रभावित हो गई, लोगों की दिनचर्या में ऐसा उबाल आया कि लोग प्रभावित हो गए। कोरोना की मार सबको पड़ रही है, चारों तरफ इसकी मार पड़ी है, लेकिन इसका शोर जो है कम सुनाई देता है। हर कोई जो है ये शोर महसूस नहीं कर पा रहा, ये शोर सुन नहीं पा रहा, ये लोग बहुत परेशानी में हैं। हमारी सरकार से अपील है कि इनकी भी सुध ली जाए, इनका भी हाल जाना चाहिए, किस हाल में ये अपना जीवन गुजार रहे हैं, इसका जानने का प्रयास किया जाए। ना केवल प्रयास किया जाए बल्कि इनकी पूर्ण रूप से मदद की जाए। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।